आज काफ़ी सनी डे है दोस्तों। हाँ, सॉर्टेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टडिंग इन बेल्जियम। आज इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एडमिशन्स कैसे होते हैं, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वीज़ा कैसे लगता है, कितना ब्लॉग अकाउंट एंड सो ऑन, और आपको क्यों बेल्जियम आना चाहिए। तो अगर आप बेल्जियम आने का प्लान कर रहे हैं फॉर स्टडी पर्पज, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि आज हम A to Z सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दोस्तों कि क्यों बेल्जियम के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको आने के लिए। वेल, देयर आर मल्टीपल रीजन। शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों यहाँ की ट्यूशन फीस। अगर यहाँ की ट्यूशन फीस आप कंपेयर करोगे नीदरलैंड से, स्विट्जरलैंड से, तो काफ़ी लो है। मतलब जर्मनी की थोड़ी बहुत छाँव जो है वो बेल्जियम पर भी पड़ चुकी है। तो बेल्जियम की जो ट्यूशन फीस है वो रेंज करती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्रॉम 900 यूरोज़ टू 8000 यूरोज़। वैसे जनरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 3000 4000 यूरो ही जो है ट्यूशन फीस आपको पर ईयर की पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसे यहाँ पर ओरिएंटेशन ईयर भी कहा जाता है। तो इस ओरिएंटेशन ईयर या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा से आप जो है इस देश में तो जॉब ढूंढ ही सकते हैं, लेकिन साथ में जो अदर 27 शेंजन कंट्रीज है उनमें भी जॉब सर्च कर सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि दोस्तों आजकल क्या है कि वीज़ा मिलना थोड़ा सा टफ हो गया है कुछ कंट्रीज़ का। तो उस केस में यहाँ पर वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो वीज़ा रेशियो है बेल्जियम का स्टूडेंट वीज़ा के लिए वो 90% से भी ज़्यादा है। तो वीज़ा मिलने में भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है। मतलब यहाँ की 5 यूनिवर्सिटीज़, टोटल तो 6 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, 5 यूनिवर्सिटीज़ अंडर 500 QS रैंकिंग में आती है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो इस हवाले से यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन से भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इजी वीज़ा प्रोसेस है और साथ ही साथ शेंजन वीज़ा मिलेगा, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो विद योर स्टूडेंट वीज़ा टू अदर 27 शेंजन कंट्रीज जब मन करे तब। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिशन पार्ट दोस्तों, यहाँ पर इंटेक जो होने वाला है वो मेजर इंटेक इज गोइंग टू बी द सितंबर इंटेक, जिसकी एडमिशन की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स और चलने वाली है अप्रैल तक। नाउ इसमें भी डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग डेडलाइंस होती है, तो वो मेक श्योर आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर चेक करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स की, आपने जो भी लेटेस्ट एजुकेशन किया, या बैचलर्स हो या फिर आपका 12th हो, तो उसमें आपके जो एकेडमिक ग्रेड्स होने चाहिए वो मिनिमम 60% होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर 6 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही अवेलेबल है, तो उसके लिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो ग्रेड्स ऑब्वियसली आपके ज़्यादा होने चाहिए, बट मिनिमम लेवल पे इतने पर भी ट्राई कर सकते हो। सेकेंड दोस्तों, आपके पास आइल्स होना यहाँ पर कंपलसरी है और उसमें आपके 6 बैंड्स होना चाहिए। ये 2 ही मेजर रिक्वायरमेंट्स है। साथ में CV वगैरह अटैच करोगे तो उसमें एक्सपीरियंस दिखा देना। बाकी तो मेजर रिक्वायरमेंट्स में 2 ही होने वाली है आपके लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया कि 6 है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम जो भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। तो उसके लिए एक बड़ी बेहतरीन सी मुझे वेबसाइट मिली है जिसमें आप इजीली जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम सर्च कर सकते हो, और वो है स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, इस वेबसाइट से आप काफ़ी आसानी से जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स यहाँ पर बेल्जियम में सर्च कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ योर डिग्री डालना है और उसके बाद एक फील्ड चूज़ करनी है, और उसके बाद सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जितने भी इंग्लिश के यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। अब इन ऑप्शन में से आपको जाना है उस पर्टिकुलर कोर्स और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। अब जैसे ही दोस्तों आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी यहाँ से फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, अब आता है एप्लीकेशन का टाइम। ना एप्लीकेशन करने के लिए आपको दोस्तों जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई सच एक पोर्टल नहीं कि एक पोर्टल से आप सब में अप्लाई कर दो। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिंपल, इवन लेमन कैन अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पर अप्लाई कैसे किया जाता है। पूरी गाइड 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़ की मेंशन रहती है इनकी वेबसाइट्स पर, और जो है आप उन गाइड को पढ़ के पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, कोर्स यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये स्क्रीन पर सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको दिख पा रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने रहेंगे एंड बूम, ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पर फ्री है, तो आपको एप्लीकेशन फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हालांकि 0 to 50 यूरो तक की एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ सकती है। एडमिशन लेटर के टाइम पीरियड की बात करें तो 3 वीक्स टू लेके 6 to 8 वीक्स तक का टाइम लग सकता है। मतलब 3 to 8 वीक्स तक का टाइम लाइन है जिसमें आपका एडमिशन आ जाता है। तो ये तो रही दोस्तों एडमिशन की बात। आप सिर्फ अप्लाई करके देख लीजिएगा, आ गया तो आप आगे बेल्जियम में स्टडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, स्कॉलरशिप्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो स्कॉलरशिप्स यहाँ पर एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है जितनी है उनके लिए भी। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मेजर स्कॉलरशिप है वो मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप है। इसके बाद ये इरास्मस की तो खैर अलग स्कॉलरशिप हो जाती है, इरास्मस मुंडस मास्टर प्रोग्राम वाली स्कॉलरशिप। और थर्ड एक और स्कॉलरशिप है व्लीरोस स्कॉलरशिप, जिसके लिए इंडियंस तो एलिजिबल है ही नहीं। तो अपर 2 स्कॉलरशिप्स के लिए हम एलिजिबल है, जिसमें भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स की एलिजिबल है, और साथ ही साथ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्राइटेरिया होने वाला है। इससे आपका एजुकेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। यहाँ पर कैंटीन सर्विसेज मिल जाती है, आपको लिविंग कॉस्ट का अमाउंट मिल जाता है, और ट्यूशन फीस भी ऑफ हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। तो
ये सोच कर ही ना आए कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है बेल्जियम के लिए। स्टिल यू कैन अप्लाई, इट्स योर विश। एंड अगर क्राइटेरिया अच्छा है, एकेडमिक्स अच्छे बहुत ज़्यादा, आइल्स में बैंड अच्छे, तो आप बिल्कुल ये स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हम अगर बात करें वीज़ा की ना हो, तो इसमें सबसे एक बहुत बेहतरीन चीज़ एंटर हो जाती है बेल्जियम के लिए, वो है ब्लॉक अकाउंट। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका एक ब्लॉक अकाउंट प्रिपेयर होता है। आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है, जो कि होता है 730 यूरो पर मंथ के अकॉर्डिंग फॉर 12 मंथ्स प्लस ट्यूशन फीस। तो ये अमाउंट आपको जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा आपकी यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में। एंड देन फिर वो यूनिवर्सिटी, जब आपका वीज़ा लग जाएगा, आप यहाँ पर आ जाओगे बेल्जियम में। यहाँ पर आने के बाद आप जब अपना अकाउंट ओपन करवा लोगे, तो उस अकाउंट में यूनिवर्सिटी विल ट्रांसफर मंथली अलाउंसेस टू यू, ताकि आप स्पेंड कर पाओ अपने लिविंग कॉस्ट के लिए। तो ये अमाउंट तो दोस्तों होना चाहिए, 730 इंटू 12 कर लो प्लस ट्यूशन फीस का, ये अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप बेल्जियम में एंटर कर सकते हो। ये एक कौन कह लो, बट इट इज़ द रिक्वायरमेंट, और उसी की वजह से ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, और जो लोग अप्लाई करते हैं उनका 90% वीज़ा लगता है। वीज़ा फीस की स्पेसिफिकली बात करो तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इट्स 180 यूरो, जो कि आप आसानी से पे कर सकते हो। अब कैसे अप्लाई होता है वीज़ा, वो जान लेते हैं। अच्छा, बेल्जियम के स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करनी पड़ती है। ये वेबसाइट आपको दिख पा रही होगी, इस वेबसाइट पर पहले आपको इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन आपको सारी डिटेल्स आपकी फिल करनी पड़ेगी। ये सब फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब सेकंड स्टेप में आपको जाना है VFS में जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अराउंड आप मान के चलो 2 मंथ्स का टाइम लेकर चलना, कि 2 मंथ्स तक का टाइम वैसे तो जल्दी आ जाता है, बट फिर भी 2 मंथ्स का टाइम आपको लेकर चलना है टू गेट योर बेल्जियम स्टडी वीज़ा। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, बेल्जियम स्टूडेंट वीज़ा के लिए PCC चाहिए रहता है, जिसे बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको इंडिया में अगर बनवाना तो बहुत पहले से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ्स लग रहे हैं PCC बनने में। तो आपका एडमिशन आ गया, 6 मंथ्स लग जाएंगे, तो आप काफ़ी लेट हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले तो PCC ही बनवा लो, एडमिशन आ जाएगा तो उसके बाद काफ़ी आसान हो जाएगी आपकी प्रोसेस ये सब चीज़ें करने में। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या आएगा। वेल, अगर ट्यूशन फीस की मैं एवरेज लेकर बात करूँ तो 4 लाख, जो कि मैं ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ, कि लेट्स से 4 लाख रुपीज़ पर ईयर, 4 लाख पर ईयर। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पर 730 यूरो इन्होंने बोल के रखा, तो उसको सब कुछ मिला के इंडियन रुपीज़ में कहे तो हम 7 लाख रुपीज़ पर ईयर मान लेते हैं। तो 4 + 7 ये हो गया, और उसके बाद में मिसलेनियस काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाता है, रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना है, ट्रांसपोर्टेशन का, एंड लाइक कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उसका 1 लाख मान लो। तो आपका पर ईयर जो टोटल कॉस्ट आने वाला है फॉर 1 ईयर मास्टर्स यहाँ पर, वो आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख। तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी आप बेल्जियम में पढ़ने का सोच सकते हो ना। मेरी ओपिनियन की बात करें तो इट इज़ इंडीड अ ग्रेट कंट्री, सेफ कंट्री है, क्वालिटी लाइफ काफ़ी अच्छी है, और पार्ट टाइम जॉब में 20 आवर्स आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो पर आवर पे है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आप रेंज कर सकता है फ्रॉम 10 to 12 यूरो पर आवर के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। जर्मनी में भी सेम है, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में भी अप्रॉक्स सेम ही आता है। तो ये कंपैरिजन है कि भैया ट्यूशन फीस कम है लेकिन सैलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, पर आवर पे आपका काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ये सबसे बेस्ट बात लगी मुझे बेल्जियम को अगर लेकर बात करते हैं तो। वैसे इसके कॉन्स भी हो सकते हैं, कॉन्स में जैसे पहला इसमें ब्लॉक अकाउंट लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एक हर्डल बन जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर इसको क्लियर कर लिया तो यू आर गुड टू गो। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर टैक्सेस भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, तो टैक्सेस भी ज़्यादा होने वाले हैं, तो भैया आपके पास जो सेविंग अमाउंट होगा वो थोड़ा कम रहेगा, बट स्टिल कंपैरिजन करोगे आप अदर यूरोपियन कंट्री से तो वो काफ़ी अच्छा ही होने वाला है। मतलब यहाँ पर पे अच्छा है तो टैक्सेस ज़्यादा कर दिए, पर सेविंग अमाउंट जो है वो एक्चुअली में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर आप इटली माल्टा से कंपेयर करोगे। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो अबाउट स्टडिंग इन जर्मनी। आई होप आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट अगर कुछ भी रह जाता है तो यू हैव ए कॉमेंट सेक्शन, एंड आपको वीडियो को करना है लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू स्टडी इन बेल्जियम, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।